नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त हम व्यवहार न्यायालय के गेट पर है। बिहार के शिक्षा मंत्री पे यहाँ पे केस हुआ है। मुजफ्फरपुर और जगह कई जगह हर जिले में उन पर केस हो रहा है और केस करने वाले वकील साहब हमारे साथ है। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर उनको उनकी कौन सी ऐसी बात बुरी लग गई जो यहाँ पर केस किए हैं। और सिर्फ वही वकील साहब नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग उपस्थित है। हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना शुभ नाम बताइए। रंजन कुमार सिंह, अधिवक्ता। आपने बिहार के शिक्षा मंत्री पर केस किया है, क्यों किए हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री 10 जनवरी को नालंदा के ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, रामचरितमानस समाज में विद्वेष फैलाने वाला ग्रंथ है, अनुसूचित जाति के लोगों को पढ़ाई से रोकता है, ऐसे ग्रंथ को जला देना चाहिए। इस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। ऐसा क्या उनको रामचरितमानस में दिख गया जो उनको लगा कि जो अनुसूचित जाति को बैक कर रहा है? उसमें था कि अधम जाति, उनका कहना है कि अधम जाति के लोगों को रामचरितमानस में ऐसा दिया हुआ है कि अधम जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को वह जो रामचरितमानस है वह कहता है पढ़ने के नहीं के लिए, लिखने के लिए। ऐसा उनके मन में एक कहां से एक भाव आया जिसको उन्होंने व्यक्त किया था। इस सब बात देख करके हम लोग बहुत दुखी हुए और राष्ट्र के सभी लोगों को, सनातन हिंदू प्रेमी को, जो धर्म ग्रंथ को मानने वाले व्यक्ति हैं, जो सबसे दुनिया का श्रेष्ठतम मर्यादित रामचरितमानस ऐसे ग्रंथ है, इस ग्रंथ को उन्होंने जलाने वाला बताया, नफरत फैलाने वाला बताया। इसको देख करके हमारा मन बहुत व्यथित हुआ। हम विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख है, बाल्यकाल के स्वयंसेवक है। ऐसे विचार, समाज को तोड़ने वाला विचार उन्होंने कहा है, इसलिए हम उन पर, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार सरकार पर कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किए। आपके अनुसार उनको क्या सजा मिलना चाहिए? उनको सजा राष्ट्रद्रोही का जो सजा हो, समाजद्रोही का, जो समाज तोड़ने का, और जो राम विरोधी है, जिस प्रकार से बीपी सिंह को राम विमुखा सहाल तुम्हारा, राम कुल कोई रोबन हारा। विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जब मरे तो उनको उस समय नरीमन पॉइंट पर आतंकवादी हमला हो रहा था, इनको देखने वाला कोई नहीं था। यही हाल इनको भी होना चाहिए। ये तो राम के तरफ से होगा, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में इनको जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इन पर चलना चाहिए और समाज को तोड़ने वाला मुकदमा होना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म को जो ठेस पहुंचाई है, ऐसे मुकदमा इन पर होना चाहिए और ऐसे धाराओं के अंतर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री अनपढ़ है या पढ़े लिखे है? हमको तो लगता है कि अनपढ़ क्या, ये तो उनको कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं है। ऐसे शिक्षा मंत्री को बिहार के सरकार ने जो इनको जो बना रखा है, मैं तो उस पर हंसी आती है कि भाई बनाने वाला कैसा है, तो जो इस प्रकार की मर्यादित ग्रंथ पर अपने टीका टिप्पणी करता है, ऐसे को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो उस पार्टी का भी और इसका जो होगा वो तो होगा ही होगा। बिहार में लगभग अंगूठा छाप ही मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आइए शिक्षा मंत्री भी अंगूठा छापी है। तो निश्चित रूप से जो समाज में समीकरण है, जो समाज में जो है कि जो संख्या बल के सामने दुनिया नतमस्तक होती है, यही हाल है। जो भी लोग हैं वो सबके जो संख्या बल है, तो स्वाभाविक है जो वही लोग होगा। समाज को ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। चुनने के समय जब चुनते हैं तो पढ़े लिखे विद्वान और समाज के प्रेमी, धर्म ग्रंथ के जानने वाला, मानने वाला, राष्ट्र प्रेमी लोग चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी को हो, चाहे किसी वो जात को। चलिए, इस पर हम और वकील साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या राय है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सुनील चौधरी।
आपका क्या राय है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को कैसी हमारे सजा मिलनी चाहिए? समाज को तोड़ने के लिए सबसे बड़े यह जो राजनेता लोग हैं वह समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। हमारे समाज में जितने लोग हैं सब हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन वह नेता लोग जो है, जो राजनेता कहता है, वह तोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए अगर उस शिक्षा मंत्री को जो इस तरह का हमारे सनातन धर्म पर अंगूठा उठाया है, आज तक कोई उंगली उठाने वाला रामचरितमानस पर नहीं हुआ। देश ही नहीं विदेश में जिसकी प्रति मंगाई जाती है उसके ऊपर जो इस प्रकार का जो अभद्र टिप्पणी किया है, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा उसने क्यों किया है? ऐसा हुआ कि उसकी मानसिकता है, वो अपने मानसिकता से बसीभूत होकर के इस प्रकार के वो टिप्पणी किया है। चलिए, और भी वकील साहब है, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार से। आपका क्या राय है? मेरा राय यही है तो बहुत गलत ही घिनौना वक्तव्य दिए हैं। ऐसा उनको नहीं देना चाहिए। वोट के लिए ऐसा अपना सब धर्म गंवा कर वोट के लिए खड़ा हुए हैं। ऐसा सिर्फ कभी चुनाव लड़ने के लिए ही किया है? बस दूसरा कौन चीज है? जाति पाति बांटना? हाँ, बांट करके सबको चलिए, तोड़ करके इनका- अपना राज करने इन के लिए। वकील साहब का कहना है कि वो जाति पाति को बांटने के लिए ऐसा किए हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? शशिभूषण प्रसाद से। आपको क्या लगता है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ऐसा क्यों किए हैं? बेवकूफी के कारण किए हैं। उनको समझ नहीं है कि इतना बड़ा ये अध्यात्म है और इतना बड़ा यह ग्रंथ है जिसको अपने देश का विदेशों में भी पूजा किया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो तो बहुत समझदार मुख्यमंत्री हैं, एडुकेटेड हैं, ऐसे अशिक्षित को शिक्षा मंत्री बना देना जिसे ना अपने अध्यात्म अपना धर्म को के प्रति कोई आस्था हो, उन्हें 1 मिनट के अंदर में बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं यही मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूँ। अधिवक्ता लिपिक है हमारे। चलिए, इनसे भी बात करते हैं। अधिवक्ता लिपिक सर, अपना शुभ नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह। सर, आपका क्या राय है जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने किया है, उनको इसके लिए कैसी सजा मिलनी चाहिए? और उनके वो तो इस हिंदू समाज के कलंक हैं। उनको तो इतना कराने को उनको तो अपने रिजाइन करके हट देना चाहिए था। और इस समय तक उड़े हुए हैं, चाहे जिस सरकार में उड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये शर्म की बात है। और नहीं तो शायद सरकार कह देती कि हिंदू को यहाँ हिंदुस्तान में जगह नहीं है। आपकी क्या मांग है सरकार से कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ क्या होना चाहिए? शिक्षा मंत्री खिलाफ होना चाहिए, उनके प्रति FIR होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, हिंदू समाज से उनका बहिष्कार होना चाहिए। बिहार के कोने कोने से उन पर FIR हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये अभी कम हुआ है, जो हो रहा है अभी कम हुआ है। जो हुआ है उनके विरुद्ध में वो कम हो रहा है। चलिए, और धन्यवाद। किस नैतिकता से उस पद पर वो बने हुए हैं और कैसे लोग उनको जो उस पार्टी के लोग सपोर्ट करके रखे हुए हैं, शर्म की तो बात है। ये इस भारत की गरिमा को नाश कर रहे हैं। चलिए, सर से क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुबोध झा हुआ। आपकी क्या राय है शिक्षा मंत्री के? देखिए, हमारा हिंदू धर्म जो है सो और सहिष्णुता पर कुठाराघात है। ये हम लोग जितने सहिष्णु है, हमारे धर्म पर इस तरह का और हमारे रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसके विरुद्ध इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उनके लिए बहुत ही निंदनीय है और वो दंड के भागी है। और हर जगह उनको जो FIR हो रहा है ये तो बहुत कम है। उनको सर, उनको शिक्षा मंत्री को ऐसा कौन सा शब्द रामचरितमानस का बुरा लग गया जो उन्होंने ऐसा शब्द का उपयोग किया है? उनकी बुद्धि जो है ना कुंठित है और अपना राजनीति चमकाने के लिए और चर्चा में रहने के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किए। वो पार्टी बेसिस पर जो है सो ऐसा कोई शब्द नहीं रामचरितमानस में है। रामचरितमानस जो है उससे परिवार सीखता है, सभी लोगों को एक साथ उसको चरित्रवान बनने के लिए उसमें हर तरह की व्यवस्था है। और सारी बातें जो है जितनी लिखी हुई है रामचरितमानस उसको देश विदेश जो है सो गाते हैं। इस तरह की जो है सो भाषा का, अमरजादित भाषा का प्रयोग करना यह
दंडनीय अपराध किए हैं उनको सजा होनी चाहिए, और हर जगह जो है सो FIR होना चाहिए और उनको वहाँ उपस्थित कराकर उनको सजा मिलनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। तो उन्होंने दो श्लोकों का, अधिवक्ता बालवीर प्रसाद चुन्नू, जी उन्होंने 2 श्लोकों का विवरण रखा है और दोनों श्लोक का पूर्ण रूपेण उन्होंने उच्चारण नहीं किया। आधे श्लोक के उच्चारण के उपरांत किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, यह निहायत ही कहीं न कहीं अपने आप में गिरा हुआ संस्मरण कहलाएगा। पूरे बिहार के जनता इससे आहत है और यह माता सीता की धरती है और माता सीता की धरती से आगाज हो चुका है और उनमें जन जन जिन जिन व्यक्ति को उन्होंने ठेस पहुंचाया है, जिनका आस्था रामचरितमानस पर है, किसी भी शब्द का उचित अर्थ होता है और उस उचित अर्थ के लिए संत महापुरुष वर्णित करते रहते हैं वक्त वक्त पर। जैसे में माननीय कुणाल जी, न्यास बोर्ड के अध्यक्ष है, माननीय ने कहा है कि आप खुले मंच पर आकर शास्त्रार्थ कर ले, शास्त्रार्थ करना चाहिए, हमारे भारतवर्ष की यह परंपरा रही है। ऐसे में उनको आकर शास्त्रार्थ करना चाहिए कि इस चीज का क्या महत्व है, इस लिखे हुए शब्दों का, इस लिखे हुए वाक्यों का क्या सही एप्रोप्रिएट इसका मीनिंग आएगा, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आधा श्लोक का आधा कोट किया और उसके बाद आधे कोट किए हुए वर्ड को गलत तरीके से तोड़ मचोड़ कर रखा है, जो कहीं से उचित नहीं है, निंदनीय है। और वह FIR ही नहीं, पूर्ण सनातनी समाज को इसके विरोध में भारतवर्ष ही नहीं इंडोनेशिया में भी होता है रामलीला, तो निश्चित रूप से हर एक वह व्यक्ति जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, जो सनातन धर्मावलंबी है, उसे इस निहायत घटिया टिप्पणी के विरोध में खड़ा होना चाहिए और माननीय शिक्षा मंत्री जी को आकर के सामने, कैमरे के सामने और पूरे हिंदू समाज से, पूरे सनातनी समाज से उनको तत्क्षण माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो सुशासन बाबू माननीय नीतीश जी से आग्रह है कि अगर वो सुशासन के रास्ते चलते और समाधान के लिए निकले हैं तो पूरे सनातनी समाज के साथ जो अपमान किए हैं उसके लिए भी समाधान निकाले और अपने मंत्री का इस्तीफा ले। अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो सनातनी समाज आने वाले समय में उनको दिखा देगा कि क्या होने वाला है उनके लिए। धन्यवाद। जगह जगह से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर केस हो रहा है और हम यहाँ पर मौजूद सैकड़ों क्या हजारों के संख्या में मौजूद है यहाँ पे जो पब्लिक, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर उनका क्या विचार है। तो पब्लिक से हम जानते हैं, क्या नाम हुआ? श्याम किशोर ठाकुर। आपका क्या विचार है? शिक्षा मंत्री जो शब्द बोले हैं कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं? गलत बोले हैं, गलत बोले हैं, उनको नहीं ऐसा बोलना चाहिए। आपके अनुसार उनको क्या सजा मिलना चाहिए? उनको तो माफी मांगे या तो जेल जाए, उनको जेल जाए। अगर वो आपसे माफी मांगे तो ऐसे शब्दों के लिए क्या आप माफ कर देंगे? नहीं, उसको जेल भेजना जरूरी है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो, क्या नाम हुआ आपका? राजिद हुसैन। आपका क्या विचार है कि आपके धर्म के विरुद्ध उन्होंने कहा है कि उसको जला देना चाहिए रामचरितमानस को, आप क्या कहते हैं इस पर? जो कानून है, कानून के दायरे में जो उनके पास केस हो, FIR हो, होनी चाहिए। चलिए, ये तो पब्लिक अपना अपना राय दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पब्लिक मौजूद थे और सबका एक ही राय था कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जगह जगह से केस होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से इन्होंने गुहार भी लगाई है कि वैसे मंत्री को इस्तीफा दिलाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। भरी सभा में उनको माफी भी मांगना चाहिए क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ बोला है कि उनको जला देना चाहिए। जो भी उस धर्म के बारे में जानता है, जो भी पढ़ा है रामचरितमानस को, वो ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। वकील साहब का और पब्लिक का मानना है कि आज तक चंद्रशेखर जी कभी भी रामचरितमानस को पढ़े ही नहीं, तो पूरा पढ़े और उसके लिए वो सजा भुगते। कहना चाहेंगे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु कोई जान नहीं हारा। जो रामचरितमानस सबको प्रेम की शिक्षा देता है, और सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उनका जो भाव है कि तमाम सबको सिया और रूप के में प्रत्येक व्यक्ति में अपना भगवान राम और सीता के रूप में देखते हैं, ऐसे
धर्म ग्रंथ का उन्होंने जो इस प्रकार ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग है और उस धर्म ग्रंथ को उन्होंने जो अपमानित किया है, उसके लिए उन पर राष्ट्रद्रोह, धर्म ग्रंथ के द्रोह, सनातन हिंदू धर्म का द्रोह का मुकदमा चले और जेल जाए। और उनको सावधान भी करना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी, जब तक आप शिक्षा मंत्री रहिएगा, सीतामढ़ी की धरती पर रूनी सैदपुर से लेकर के सीतामढ़ी के किसी क्षेत्र में आप अगर टप जाइएगा तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम किसी भी क्षेत्र में आपको टपने नहीं देंगे। आपका पुतला, आपकी गाड़ी को घेरेंगे, आपको जो है वहां पर प्रदर्शन करके कोई भी गाड़ी सीतामढ़ी जिला के अंदर में मां जानकी के धरती पर आपका नहीं जाएगा। यही मैं आपको सावधान करना था। आपने आज पुतला दहन भी किया है। आज मैं अपने 1000 कार्यकर्ताओं के साथ आज मैं अपने गांव के एक चौक पर पुतला दहन किया हूं। शिक्षा मंत्री जी का, सभी यहाँ आईबी के डीएसपी वगैरह सभी पेपर पत्रकार थे, सब लोगों ने उसका बैठ लिया है, पेपर में समाचार गया है और आज मैं उनका पुतला फूका। यही नहीं, आज से लेकर कल तक के पूरे बिहार के अंदर में 100 स्थान से ज्यादा पर उनका पुतला होगा और 100 से ज्यादा FIR होगा। इसका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी हम व्यवहार न्यायालय के गेट पर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इधर दिखाए ऊपर। तो अभी हम व्यवहार न्यायालय के गेट पर है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री को लेकर आक्रोशित है लोग कि आखिर शिक्षा मंत्री ने ऐसा क्यों किया है और लोगों के आत्मसम्मान, धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों किए हैं। इस पर लोग काफी आक्रोशित है। आप हमारे चैनल को देखें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें कि आखिर शिक्षा मंत्री को क्या सजा मिलना चाहिए। कैमरामैन के साथ मैं मोना पटेल, देखते रहिए हमारे चैनल AM न्यूज को। और AM न्यूज को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।